आज के अच्छे सुनने में जो टाइटल है उसका नाम है गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको बेहतरीन तरीके से समाधान करना सुन लेते हैं, ताकि किसी भी हालात में अपना परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे। नाम है यहाँ पर गुण संधि। सबसे पहले अगर इसका सिग्नल देखें तो एक इसका ये सिग्नल है 80% तक आपको सपोर्ट कर जाता है कि यदि यहां से आप मुझे मेरे एग्जाम्पल्स को पहचानोगे तो यहां से पहचानने पर आप ये कह सकते हो 80% तक कि ये एग्जाम्पल गुण स्वर संधि का हो सकता है। 20% का गैप रखा है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको कॉन्सेप्ट की। दूसरा पॉइंट आपके पास इसमें यहां पर यह है कि यहां से जब बाहर निकले तो फिर ये 3 वाले पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट हैं ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होने चाहिए, जिसमें एक ए का है, एक ओ का है और तीसरा जो है वो अर का है। फिर यहां से जब अगर इसमें से बाहर निकले तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बनती है और इस सिचुएशन में आपको इसको देखना होता है कि कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो इसमें यहां पर लिया कि पहला शब्द है उसके अंत में इन दोनों में से कोई ना कोई चाहिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनमें से कोई हो, इसमें से कोई हो या फिर ये हो। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास यहां पर कॉम्बिनेशन या योग बनेगा इनसे इसके साथ, तो आउटपुट में आएगा ए, इनसे इनके साथ तो आउटपुट में आएगा ओ, और इनसे इनके साथ तो आउटपुट आएगा आपके पास यहां पर वो है आर। ये इसका प्रारंभिक वाला नॉलेज है जो आपको इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल जब अगर ए से बनने वाले आएंगे तो उसको तोड़ने की प्रोसेस आपको ऐसी रखनी पड़ेगी। इट मीन्स पहले शब्द के अंत में इन दोनों में से कोई न कोई रखना पड़ेगा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन दोनों में से कोई न कोई रखना पड़ेगा। जब अगर आप इस पॉइंट को ब्रेक करते हैं, इट मीन्स इससे बनने वाला कोई कॉन्सेप्ट आता है, तब आपके पास यहां पर पहले शब्द के अंत में इनमें से और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनमें से कोई ना कोई पॉइंट होगा। जब हम यहां पर अगर इस पोजीशन पर बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में इसको जो तोड़ने का जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो इसका टूटने का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से जाएगा कि अर होगा तो पहले शब्द के अंत में ये, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये और उसके बाद में यहां पर अर बनेगा। मतलब ये याद करने लायक चीज है, याद करने लायक चीज है कि ए बराबर क्या, मतलब कौन से टुकड़े, ओ बराबर कौन से पॉइंट और अर बराबर कौन से। फिर यहां से जब इसमें आगे की तरफ और चलें तो गुण स्वर संधि का एक सूत्र कभी कभी पूछा जाता है और उसका सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र है आद गुणः। ये इस प्रकार से इसका ये सूत्र है। बाई चांस अगर पूछ ले कि ये कौन सी संधि का सूत्र है तो अपने को याद होना चाहिए कि आद गुण वाला जो सूत्र है वो है हमारे पास यहां पर गुण संधि का सूत्र है। ठीक है, तो ये जो इसमें यहां पर स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दी है, इसको जब अपन ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया तो ये इस रूप में यहां जाता हुआ दिखाई दिया या इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बना। अब अगर आपके माइंड में ये सेट हो गया तो मैं अब आपको नियम बता देता हूं। बाई चांस कभी कभी नियम पूछ लेते हैं, तब वहां पर आपको लगता है कि हमको याद नहीं है, आपको याद है और आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे उसको देखिए। यहां पर जैसे अपने पास आया, नियम ऐसे बनाओगे कि पहले शब्द के अंत में आ में से कोई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई में से कोई हो तो ए बनता है। पहले शब्द के अंत में आ में से कोई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ में से हो तो ओ बनता है। पहले शब्द के अंत में आ में से कोई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऋषि हो तो और बनता है। इसका वाइस वर्सा ऐसा भी बन सकता है कि यदि पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई या ऊ या ऋषि हो तो क्रमशः ए ओ और आर का निर्माण होता है
इस प्रकार से आप अपनी बात को यहाँ पर इसमें रख सकते हैं, या इस प्रकार से आप अपने कॉन्सेप्ट को इसमें देख सकते हैं, या यहाँ पर आपके पास आ सकता है ना। तो ये जो पॉइंट आपके पास आया कि ए का कॉम्बिनेशन क्या, ओ का कॉम्बिनेशन क्या और आर का कॉम्बिनेशन क्या, मैंने मान लिया कि ये टाइटल जो है वो आप लोगों ने इसमें यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। ये तो सिंपल सा है कि आद गुण किसका सूत्र है, तो कह देना कि गुण सो संधि का है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आती हुई नहीं दिखाई देती। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, या एक काम करो, अगर लिखना चाहो तो इसमें यहाँ पर जो इसकी परिभाषा कह लो, इसका जो है वो नियम कह लो, वो क्या है वो उसको आप बना लीजिए कि पहले शब्द के अंत में पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, ऊ, ई या ऊ या ऋषि हो। पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, ऊ या ऋषि हो, तो क्रमशः ए ओ अर का निर्माण होता है। पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई या ऊ या ऋषि हो, तो क्रमशः ए ओ अर का निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे की तरफ। अगला अपने पास यहाँ पर जो मेन काम है वो है एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने संधि की परिभाषा बताने के दौरान लिया था कि जब अगर हमारे पास इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाए तो इसको अपने को बाइफरकेट करना है। तो एक लिया यहाँ महेंद्र, एक एग्जाम्पल है इसमें वो है महोत्सव का, और एक एग्जाम्पल है महर्षि का। इन तीनों एग्जाम्पल से आप ये समझने का प्रयास करना कि किसमें कहाँ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर जो साउंड है वो ए का है, यहाँ पर जो साउंड है वो ओ का है, और यहाँ पर ह में आ है। वर्ण विच्छेद से आप अच्छे से जानते हो कि ह में आ है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये जो रेफ है वो आपके पास र है, तो इस वाले में आर का साउंड, इसमें ओ का साउंड, और इसमें जो है वो आपके पास ए का साउंड है। ये आप सभी लोगों को इसमें यहाँ से पता है। यहाँ से जब इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो जहाँ से इसको आपको विच्छेद करना है उस पॉइंट को सबसे पहले ले लिया, ये कर दिया मह, पीछे की तरफ यहाँ पर लिख दिया वो टाइटल है इसमें आधा न और द्र, पीछे की तरफ लिख दिया इसमें आधा न और द्र, और पहले लिख दिया आपने मह। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो आने वाला जो पॉइंट है इसको हमको ब्रेक करना है। अब अगर आपको ये पता है कि जब अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तब ऐसी स्थिति में जो है ये आपको अगर पता है कि ए बराबर क्या है, तो आपने कहा कि पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, तो आपका इसमें यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। इसमें यहाँ पर अपन ने कहा कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इट मीन्स पहले शब्द के अंत में, इस पहले शब्द के अंत में इन दोनों में से कोई ना कोई लगाना है। पहले शब्द के अंत में इन दोनों में से कोई ना कोई लगाना है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन दोनों में से कोई ना कोई लगाना है। यदि ये लगाएंगे तो मह का मह रह जाएगा, अ लगाएंगे तो, यदि आ लगाएंगे तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर महा बन जाएगा। और सेम इसी प्रकार से कि जब न और द्र के आगे इन दोनों में से कोई लगना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंद्र लिखते हैं तब इंद्र का ई कौन सा आता है। बिल्कुल सही, जैसे आप में से यहां पर आपने कहा कि जब हम इंद्र लिखते हैं तब इंद्र का ई हमारे पास यहां पर कौन सा होता है, तो वो है आपके पास छोटा वाला। तो इसमें यहां पर इस जोड़े में से आ प्लस ई का कॉम्बिनेशन बराबर आपके पास ए वाला कॉम्बिनेशन बन गया। सेम कहानी यहां चले अगर आगे की तरफ, प्रोसेस अब सेम है, बस ये है कि अगर ओ है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या लेना है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो ओ है, इस ओ को बाइफरकेट करने पर पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई बनेगा।
तो जैसे यहाँ पर अपन ने अगर देखा इसमें, तो इसका जो कॉम्बिनेशन ये इस रूप में जाता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, ये है आपके पास। अब इसका यहाँ से कॉम्बिनेशन आगे देखें तो हमको इतना समझ में आ गया कि एग्जाम्पल ब्रेक कहाँ से होगा, विच्छेद कहाँ से होगा। हमारा सबसे बड़ा लॉजिक इस वाले टॉपिक में यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल कहाँ से ब्रेक होगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ से ब्रेक होगा तो ये पॉइंट आपके पास मह लिख दिया, पीछे की तरफ यहाँ पर त लिख दिया, स लिख दिया और व लिख दिया। चूंकि ओ का साउंड है ये रहा, ये जब टूटेगा तो पहले के अंत में इसमें से कोई ना कोई दे दो। अब अगर इस प्रकार की आइडियोलॉजी में मह हमको किसी भी संधि के एग्जाम्पल में देखने को नहीं मिलेगा, जहां देखने को मिलेगा महा ही मिलेगा, तो बार बार कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर जो आता हुआ दिखाई दिया वो पॉइंट इसमें यहाँ पर क्या है, तो आंसर है आपके पास आ। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ, तो पीछे की तरफ आपके पास ओ के साउंड के बदले दूसरे शब्द के प्रारंभ को क्या मिलना है, तो दूसरे शब्द के प्रारंभ को जो मिलना है वो है आपके पास छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तब यहां पर ऐसी स्थिति में आप जब उत्सव लिखते हो तो आप लोगों को ये पता है कि उत्सव में जो आने वाला ऊ है वो यहां पर छोटा होता है। अब आपको लगता होगा कि हमको कैसे पता चलेगा, तो इसका जजमेंट तो आपको शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का होना चाहिए। यदि आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का जजमेंट नहीं पता होगा तो फिर यहां पर आप इसको नहीं लगा पाएंगे, ये तय है। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले कहा था कि जो संधि के नियम होते हैं वो जोड़ने पर काम करते हैं, तोड़ने पर नहीं। महा प्लस उत्सव के लिए नियम बनाया गया था, न कि महोत्सव को विच्छेद करने के लिए नियम बनाया गया था। इसलिए कुछ जगह शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का आपको ज्ञान हो तो ज्यादा अच्छा है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अब इसमें यहां पर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो मैं इसको यहां पर आपको बताता हूं कि इस पॉइंट को आपका देखने का नजरिया ऐसा हो कि जैसे ये महर्षि वाला जो पॉइंट है, तो इसको पहले हम यहां पर ऐसा कर लें, म अ ह अ र षटकोण और ई। ये हमने इसमें यहां पर क्या किया, मतलब इसकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बता दिया कि किसी भी हालात में फिर गलत नहीं होगा। अन्यथा तो अभी अगर इसको ट्रिक फॉर्म में बताना हो तो एक झटके में इसको यहां से फिनिश कर सकते हैं। ये जो पॉइंट आपके पास आया इसमें यहां पर महर्षि का, इस महर्षि का जो पॉइंट है, अब इसमें अपने को साउंड चाहिए था आर वाला, तो क्या ये आर वाला साउंड यहां आ रहा है, तो अपन कहेंगे कि हाँ यहां पर आर वाला आ रहा है। तो अब इसमें यहां पर जो पहले ये इसको है, इसको वापस ऐसे लिख दिया, हा को यहां लिख दिया, इन दोनों को मिला करके वापस जो है इसमें लिख दिया। ये इस प्रकार से पोजीशन के साथ ये बन गया है ना। अब इसमें है आर का साउंड है, तो जब आर का साउंड टूटता है तो आपको ये पता है कि पहले शब्द के अंत में इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या होगा, तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपके पास यहाँ पर ऋषि होगा। अब इसमें से ये महा के ऊपर इन दोनों में से कोई ना कोई लगा दें। जब अगर इसमें आ लगाएंगे तो ये महा बन जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, और जब अगर इसमें आ लगाएंगे तो बन जाएगा महा। तो चूंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉइंट जो बनने वाला होता है वो आपके पास इसमें यहाँ पर महा ही बनता है। फिर इसके बाद में इधर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो क्या पॉइंट आएगा, तो इधर की तरफ आपके पास यहाँ चूंकि दो में से चॉइस नहीं करना है, इसलिए जो आने वाला जो पॉइंट है वो टाइटल आपके पास ऋषि बनेगा। तो यहाँ जिसका कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दिया वो है आपके पास यहाँ पर महा, और इधर की तरफ आपके पास ऋषि बराबर महर्षि वाला पॉइंट इसमें बन गया। तो ये जो है आपके पास एक कॉम्बिनेशन, ये जो आपके पास यहाँ पर एक जो थॉट है, इस कॉम्बिनेशन या इस थॉट को आपको ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल जो इसमें यहाँ पर हैं, पहला है महेंद्र वाला, दूसरा महोत्सव और तीसरा महर्षि। इसको मैंने जो है ये मान लिया कि आप लोगों ने इसको लिख लिया है, अन्यथा और 20 सेकंड का समय ले लो और फटाफट लिख लो कि महेंद्र बराबर महा प्लस इंद्र, महोत्सव बराबर महा प्लस उत्सव, और महर्षि बराबर महा प्लस ऋषि होता हुआ दिखाई देता है। फिर इसकी एक वाइस वर्सा वाली प्रोसेस में चलेंगे। ठीक है, ये जो है आपने यहां पर कर लिया। अब इसकी वाइस वर्सा प्रोसेस का हमारा मतलब ऐसा है,
कि एग्जाम्पल आपको ऐसा भी आ सकता है कि मिथिला और ईश को आप ऐड कर दीजिए। फिर यहां पर ऐसा भी आ सकता है कि सह प्लस उदर को मिला दीजिए। फिर यहां पर एग्जाम्पल ऐसा भी आ सकता है कि वर्षा प्लस ऋतु को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम यहां ये मानकर चलते हैं कि विच्छेद करने में मात्रा की गलती हो सकती है आपसे, और प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो गलती भी दूर हो जाएगी। लेकिन यदि आप अगर जोड़ने में गलती करते हैं तो फिर मान कर चलिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया। अब यहाँ इसमें अगर देखें तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे देखो कि पहले शब्द के अंत में क्या है, यहाँ है आ, यहाँ है क्या ई, तो इसमें से ये हट जाएगा, इसमें से ये हट जाएगा। इन दोनों के बराबर आ प्लस ई क्या बनेगा, तो ये तुमको पता है कि आ प्लस ई बराबर क्या बनता है, तो आंसर इसमें यहां पर ए बनता है। तो ये वाला पॉइंट जो है अपन ने यहां पर ए बना दिया, और जो बनाते हैं वो पहले के एंडिंग को देते हैं। पहले का एंडिंग कौन है यहां पर, ल, तो इसी प्रकार से मी का मी लिख दिया, थी का थी लिख दिया, ल के ऊपर ए लगाया, और पीछे की तरफ आपके पास यहां पर शकर है, तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें यहां पर क्या बना, तो वो बन गया इसमें यहां पर मिथिलेश। ठीक, अब यहां देखना पहले शब्द के अंत में इसमें अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में उ है। इट मीन्स यहां से उ हट जाएगा और यहां से इसमें से अ हटेगा, तो ह जो है वो हलंत वाला हो जाएगा। अब इसमें अ प्लस उ बराबर क्या होता है, तो यदि अगर अ प्लस उ देखोगे, अ प्लस उ बराबर क्या होता है, तो वो पॉइंट आपके पास ओ है। तो जब अगर आप यहां पर ओ लिखोगे तो ये लिख दिया आपने ओ। अब जो बनाया वो पहले के एंडिंग को दोगे, तो पहले का एंडिंग क्या था, तो वो था सह। जब इसमें ओ लगाओगे तो ऐसे बन जाएगा, पीछे की तरफ आपके पास क्या था, द और र, तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें यहां पर बन गया सहोदर। फिर पॉइंट आया, इसको अगर देखना है तो पहले शब्द के अंत में क्या है, तो आंसर है आ, वर्षा, आ है ना, ये रेफ पहले है। ये जो रेफ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ये षटकोण से भी पहले है। प्रोनाउंसिएशन में ही आपको समझ में आता है, वर सा, वर्षा, तो अंत में आ है। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, ऋषि है। अब हम यहां देखें कि आ प्लस री क्या होता है, तब आपने ये कहा कि आ प्लस री बराबर अर होता है। ठीक है, तो आ प्लस री बराबर अर होता है, ये ले लिया इसमें यहां पर अर। अब देखो ये अर कैसे आया, तो आपने कहा कि इस री को जोड़ा, अर कैसे आया, तो इसमें से आपने आ निकाल दिया। ठीक है, जब इसमें से यहां पर आ निकाल दिया तो आपके पास पॉइंट इधर की तरफ बचा था, वो था ये इस रूप में, ऐसे की तरह ऐसा जो है बचा था। अब ये जो है यहां आपके लिए ये दिक्कत आई कि यार अभी तक तो हमको एक एक देना होता था, वो पहले के एंडिंग को दे देते थे, तो ये आ दिया तो ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, वर्ष। अब इस र का क्या करें, तब आप यहां पर पहले इसको लिख दो, या तो तरीका ऐसा है कि इसको ऐसे रख दो, फिर यहां से पीछे की तरफ इसमें तू था उसको रख दो, लेकिन अगर ऐसा लिखोगे तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। तब आपके पास बनने वाला एग्जाम्पल जो है वो इस रूप में यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स क्या बनेगा, तो ये बनेगा वर्षर्तु। ये क्या बनेगा आपके पास, वर्षर्तु। ये इस प्रकार से यहां पर ये बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वर्ष का तो रेफ उसके साथ था। ये रेफ कहां से आया, ये रेफ कहां से आया, तो ये इसका उत्तर था कि ये जो र था उसके बदले अपन ने लगाया। तो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लीडिंग में ले जाने वाला एग्जाम्पल वर्ष तो इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर जोड़ने वाले और जो है वो आपको विच्छेद करने वाले दोनों ही प्रकार के पॉइंट मैंने इसमें यहां पर बताए। तो स्पीड से इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मिथिला प्लस ईश मिथिलेश, फिर उसके बाद में यहां पर सह प्लस उदर सहोदर, और वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा वर्षर्तु बनेगा। और ये किस प्रकार से, तो वो नीचे वहां लिखा हुआ है। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूं और उसमें
देखते हैं क्या पोजीशन है आपकी। पहला एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें पहला लिखो इसमें गजेंद्र। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें वो है महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर। तीसरा एग्जाम्पल है राका प्लस ईश। चौथा एग्जाम्पल है कामेश। पांचवा एग्जाम्पल है लोक प्लस इंद्र। छठा एग्जाम्पल है स प्लस उदाहरण। 7 नंबर पर है आपके पास नव प्लस उड़ा। 8 नंबर पर है सप्तर्षि। फिर है आधमर्ण। फिर है उत्तम प्लस ऋण, उत्तम प्लस ऋण। फिर अगला एग्जाम्पल है इसमें सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर। फिर अगला एग्जाम्पल है यहां पर वो है उपेक्षा, उपेक्षा। और फिर है एग्जाम्पल देश, और इधर की तरफ उद्धार। 3 से 4 मिनट के अंदर जहां जोड़ करना है वहां जोड़ करें, उनको मिलाएं, योग करें, और जहां इनको आपको विच्छेद करना है वहां विच्छेद करें स्पीड से। 5 और 5 10 और 13 एग्जाम्पल है। 1 मिनट में 3 से 4 होने चाहिए। 3 से 4 मिनट में समय कर दो। सिंगल एग्जाम्पल गलत नहीं होना चाहिए। गजेंद्र, महा, ईश्वर, राका, ईश, कामेश, लोक, इंद्र। स उदाहरण नव, उड़ा, सप्तर्षि, अधमर्ण, उत्तम प्लस ऋण, सिद्धेश्वर, उपेक्षा, देश प्लस उद्धार। चलो देखते हैं, इधर देखो क्या है। पहला पॉइंट जो बनेगा वो है गज, इंद्र। दूसरा बनेगा महेश्वर। तीसरा बनेगा राकेश। चौथा है काम प्लस ईश। 5 पर है लोकेंद्र। 6 सो दाहरण। 7 नवोड़ा। 8 शब्द ऋषि। 9 अधम ऋण। उत्तमर्ण, उत्तमर्ण। सिद्ध प्लस ईश्वर। उप इच्छा। देशौ धार। किसी एग्जाम्पल में किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पोर्शंस पे, तो बताएं कि यहां पर जो है हमको इसमें ही गलती का सामना करना पड़ रहा है। बताएं कोई सा ऐसा उदाहरण जो समझने में दिक्कत आ रही हो कि वो कौन सा है, तो इसका उत्तर जो है हमको समझने में दिक्कत आ रही है। नहीं, ठीक है। और अब यहाँ जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इनमें इनका कहना है कि इसमें समस्या आई है, तो इसको अपन ऐसे देख लें। जैसे मान लो अगर अपने पास उदाहरण था अधमर्ण। एक तरीका इसमें शॉर्ट सर्किट का ऐसा है कि जैसे ही कंफ्यूज होने लगे और बनने के एग्जाम्पल को बनने में समस्या आ रही हो,
तब वहां पर क्या करें कि आना के ऊपर जब रेफ का साउंड लगा है और ऐसी फीलिंग हो जाती है कि ये गुण संधि का एग्जाम्पल है, तो वहीं के वहीं जो है जस्ट उसके पहले आप री लगा लो, क्योंकि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन वही है ना। तो एक पॉइंट ये आपके पास है यहां पर कि इसको अपन ने क्या बना दिया, ये बना दिया, पीछे का पीछे लिख दिया तो बन गया ऋण, और आगे जो है उसको यहां पर लिख दो ऐसे, तो ये काम इसमें यहां पर बन जाएगा इस प्रकार से। दूसरा तरीका कि नहीं, इसको नियम से अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, अगर नियम से आप आगे बढ़ते तो इसमें इसका देखना पड़ता कि अ प्लस ध प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अण प्लस अ, ये अपन ने इसको यहां से देख लिया पूरा ओपन करके। जब पूरा ओपन करके आपने इसको देखा तो आपका साउंड यहां आया आर का, ये जो है आ का आ लिख दिया, ध का ध लिख दिया, ये म लिख दिया हलंत वाला, पीछे इन दोनों को मिला करके आना कर दिया। अब अपने पास आर का साउंड था, इस आर के साउंड को अगर करते तो इसको जो है यहां पर या तो आ देंगे तो अधम बन जाएगा, आ देंगे तो अधमा बन जाएगा, तो ये शब्द अधमी था। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आना के आगे अगर इसको तोड़ने पर क्या देंगे तो एक ही अपने पास पॉइंट है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसा जाना चाहो तो ऐसे चले जाओ। इसमें दो तरीके हैं कि हम या तो ऊपर वाला अपना ले या नीचे वाला, ठीक है। चले यहां से आगे, चलिए अगला पॉइंट अपने पास इसमें जो आता है वो है यहां पर वृद्धि संधि का उदाहरण अपन लेते हैं। अब यहां से आगे की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि संधि। सबसे पहले इसकी पहचान पर चलें, वृद्धि संधि की पहचान पर चलें कि इसकी पहचान जो है वो क्या है। तो इसकी पहचान आपके पास है यहां पर 2 पॉइंट लगभग 99% एग्जाम्पल में दिखाई देंगे। 1% की यहां पर भी हमने फ्रीडम रखी है या 1% की यहां पर भी छूट रखी है, ठीक है। 99% आपको ये दिखाई देगा। दूसरा, इसका यहां पर सूत्र अगर पूछ ले कि इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है वो है इसमें वृद्धि रेची। ये इस प्रकार का इसका यहां पर सूत्र अपने से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि का सूत्र है, तो वृद्धि रेची आपके पास यहां पर गुण स्वर संधि का वृद्धि स्वर संधि का सूत्र जो है वो कहलाएगा। इतना अपने को इसमें यहां पर याद रखना है। अब जब इसमें यहां पर अगर देखते हैं तो फिर उसके बाद में अपने पास यहां से बाहर निकलने के बाद में एक ये वाला साउंड और दूसरा आपके पास ये वाला साउंड, ये दोनों साउंड पर जो है वो आपकी पकड़ इसमें यहां पर होनी चाहिए। फिर आगे बात इसमें यहां पर चलें तो जब आई के साउंड को ब्रेक करो तब आ प्लस आ में से कोई हो, पहले शब्द के अंत में दूसरे के प्रारंभ में इसमें से कोई ना कोई होगा। जब यहां पर इसको ब्रेक करेंगे तो ये है आपके पास अ और आ, और इधर की तरफ आपके पास यहां पर ओ और औ में से कोई ना कोई होगा। इसी पॉइंट को जब नियम रूप में लिखा जाएगा तो इसका नियम या इसकी परिभाषा आप कह लो, इसका नियम या इसकी परिभाषा आपको ऐसे दिखेगी कि यदि पहले शब्द के अंत में इन दोनों में से कोई ना कोई है, पहले शब्द के अंत में इन दोनों में से कोई ना कोई है, आ या आ में से, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर आपको यहां पर ए आई में से कोई दिखाई दे या फिर ओ औ में से कोई दिखाई दे, ओ औ में से कोई दिखाई दे, और जब ये जुड़ेगा, मान लो कि अगर इसको और इससे जोड़ना है तो इसके बराबर बनेगा वो है आपके पास आई, और यदि इसको इस तरफ जोड़ना है तो इसके बराबर आपके पास बनेगा वो है औ। तो इसकी परिभाषा या नियम यदि पूछ लेते हैं कि क्या है तो आप ये कहोगे कि पहले शब्द के अंत में आ में से कोई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आई या ओ औ में से कोई हो, तो क्रमशः आई और औ का निर्माण होता है। ये बात अपने को चूंकि यहां पर स्पष्ट तरीके से याद होनी चाहिए, इसमें यहां पर समझने के लिए कुछ नहीं है। आई इट मीन्स यहां पर रूट मेमोरी का हिस्सा करते हुए ये याद हो, है ना, तब हम इसमें यहां पर बहुत भली भांति आगे बढ़ पाएंगे। फिर यहां पर यह है कि वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट करने से पहले यदि माइंड में 5-7 बातें हमारे पास हो, 5-7 बातें इट मीन्स 5-7 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द अगर पता चल जाए,
तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आपकी गलतियां भी दूर हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आपकी गलतियां भी दूर हो जाएगी। और वो क्या, तो जैसे मान लो ये है कि इसमें एक इस शब्द की बार बार जरूरत पड़ती है, वो पहले से ही याद हो, एव, जिसका मीनिंग होता है आपके पास यहाँ पर क्या, तो इसका मीनिंग होता है ही। एक इसकी जरूरत पड़ती है एक की, इसका मतलब होता है वो है एकता। एक की जरूरत पड़ती है एक की, बार बार इसको आवश्यकता लगेगी यहाँ पर एकता। एक ये वाला पॉइंट अपने को इसमें चाहिए होता है ऐसी, है ना। और उसी प्रकार से एक है यहाँ पर ऐषणा, इन दोनों की जरूरत पड़ती है अपने को। इन दोनों का ही मतलब होता है क्या, तो आंसर है इसमें चाहने वाला। इन दोनों का मीनिंग होता है वो है आपके पास चाहने वाला। फिर यहाँ पर एक शब्द है इसमें औदार्य। इस औदार्य का मीनिंग क्या होता है, तो वो पॉइंट है अपने पास उदारता, वो है उदारता। अगर हमने इतने 5 पॉइंट इसमें यहाँ पर अगर सीख लिए तो फिर इसका जो है वो कोई तोड़ नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कोई शब्द नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन इन 5 में हमारा काम कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देगा। इस बात को थोड़ा सा आप साथ में यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हाँ, पहले इसमें जो है आप इस ये जो मैंने लिखा है इसको आप बना लो, फिर एक लाइन में इसका मैं नियम आपको लिखवा देता हूँ या परिभाषा इसकी लिखवा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले ये सिंबल, एक सांकेतिक सिंबल के उदाहरण को देखते ही पहचान में आए तो 99% काम करेगा। सूत्र वृद्धि रेची, आई बराबर क्या होता है, औ बराबर क्या होता है। फिर उसके बाद में नियम, पहले शब्द के अंत में लिख लें। आप नियम कह दें इसको या परिभाषा कह दें, लिखा हुआ होना चाहिए कि पहले शब्द के अंत में आ में से कोई हो, पहले शब्द के अंत में आ में से कोई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आई, पहले शब्द के अंत में आ में से कोई हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आई या ओ में से कोई हो, ए आई या ओ में से कोई हो, तो क्रमशः आई और औ का निर्माण होता है। तो क्रमशः आई और औ का निर्माण होता है, तो क्रमशः आई और औ का निर्माण होता है, क्रमशः आई और औ का निर्माण होता है। आप पे 5 एक शब्द लिख लो शुद्ध वर्तनी वाले, अपने को उनके मीनिंग की जरूरत नहीं है, हमको उसके मीनिंग की जरूरत नहीं है। हमको जिसकी जरूरत है वो है एव, पर बाई चांस कभी अर्थ पूछ ले तो एव का मतलब होता है ही, एक, एकता, एव ही एक की एकता, ऐसी ऐषणा चाहने वाला, ऐसी ऐषणा चाहने वाला, औदार्य उदारता। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट यहां पर नोट कर लिए होंगे, एव एक, ऐसी ऐषणा, औदार्य। चलते हैं इसमें यहां से अब आगे की तरफ। जैसे अगला पॉइंट अपने पास यहां पर आएगा इसका एग्जाम्पल्स का। जब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो मान लो अगर अपन ने सबसे पहला पॉइंट यहां उठाया वो है इसमें वसुधैव, तो पहला आपका सिग्नल इसमें ये जाएगा। पहले मैं दोनों उदाहरण लिख दूं, एक लिखा और दूसरा यहां लिखा, मान लो ये वाला महोदार्य है ना। अब इसमें यहां पर वसुधैव आया तो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इसमें यहां पर चली जानी चाहिए कि इसमें क्या है, तो आंसर है आपके पास आई। तो ये इस पर निशान बना दिया। यहां पर कहां है, तो यहां पर ये है औ, तो यहां जो है वो औ पर बना लिया। जब हम इस पॉइंट को ब्रेक करेंगे वसुधैव को, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपने इसमें यहां पर लिख दिया वसुध, पीछे की तरफ यहां पर लिख दो व। ठीक, मात्रा कौन सी है, तो दिमाग लगाया अपन ने कि आई की मात्रा है। ठीक है, आई की मात्रा टूटती है तो क्या बनता है, तो ये अभी बताया कि आई की मात्रा टूटेगी तो ये इस प्रकार से इसका सिंबल बनेगा। इसको यहां भी लिख देते हैं कि पहले शब्द के अंत में इन दोनों में से कोई चाहिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन दोनों में से कोई चाहिए। अगर इसमें आ जोड़ेंगे तो वसुध ध का ध रह जाएगा, वसुध रहेगा। यदि इसमें यहां पर आ जोड़ेंगे तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, तो आंसर आया इसमें कि ये बन जाएगा वसुधा। पीछे की तरफ आपके पास ये जो पॉइंट है
आगे बन गया वसुधा। अब इनमें दोनों में से वह के पहले कोई लगाना है। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ए तो बनेगा, पर ए छोटा बनेगा या बड़ा वाले से बनेगा। तब ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर किस प्रकार का है, तो वो है आपके पास छोटा वाला। अब ऐसा नहीं है, ये कितने भी उदाहरण आ जाए सब जगह ए जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा और इसी रूप में आपके पास बनेगा। तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया वसुधा प्लस एव, धरती ही। वसुधा जो है वो धरती का पर्यायवाची है, धरती ही, वसुधा प्लस एव वसुदेव बन गया। शब्द आया आपके पास यहाँ पर महोदार्य। महोदार्य में देखा यहाँ पर, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है यहाँ से टूटेगा, बिल्कुल सही है, मह, और इधर की तरफ ये लिख दिया दार्य, है ना। एक तरफ लिख दिया मह, दूसरी तरफ लिख दिया दार्य। अब ये जो पॉइंट अपने पास आया, तो इस पॉइंट को जब अगर आप ब्रेक करोगे तो ये आपको समझ में आ गया कि औ बराबर आपके पास क्या होता है। तो औ बराबर अपन ने यहाँ पर कहा कि औ बराबर हमारे पास पहले के अंत में इन दोनों में से कोई और दूसरे के प्रारंभ में इन दोनों में से कोई ना कोई लगना चाहिए। चलो ठीक है, मतलब ये मह जो वाला पॉइंट है उसको हम इसमें से कोई ना कोई पॉइंट दें, है ना, इसमें से कोई ना कोई पॉइंट दें। जब इसमें से कोई ना कोई पॉइंट अगर देते हैं तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर मह बनेगा, या तो महा, तो हम आ लगाएं कि आ लगाएं। तो आप पहले भी लिखना सीख चुके हैं कि इसकी जब जब जरूरत पड़ी है तब तब हमको ये महा आया है। दूसरे पॉइंट के प्रारंभ में ओ आएगा या औ आएगा, दूसरे पॉइंट के प्रारंभ में ओ आएगा या औ आएगा, तो ये वाली स्थिति जो है वो आपके पास यहाँ पर इसमें जब जाएगी तो हम औदार्य लिखना सीख चुके थे। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि औदार्य जो है वो कैसा आता है, तो बड़ा वाला है। इसी कड़ी में अपन ने यहाँ पर इस वाले पॉइंट को लिया, औदार्य, महान उदारता बराबर महोदार्य। ठीक, तो ये इसमें यहाँ पर दो एग्जाम्पल। अब इसका वाइस वर्सा लेते हैं। यदि हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे आ जाते और वो कहता कि आप इसको जो है वो ऐड कर दीजिए तथा प्लस एव को, और एक शब्द है आपके पास यहाँ पर महा प्लस औषधि को, इसको जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, तो जब अगर आप ऐड करते तब यहां क्या करते, तो पहले के अंत में यहां था आ, यहां था ए, दूसरे के प्रारंभ में इन दोनों के बराबर क्या होता है, तो आंसर आया आई। ठीक है, तो बोले इसको यहां से हटा दो, बोले हटा दिया। इसको यहां से हटा दो, हटा दो, इसलिए हटा दिया क्योंकि दोनों को जोड़ करके एक ले लिया। ठीक है, अब जो बनाते हैं वो हमेशा पहले के एंडिंग को देते हैं। तो ये त था बचा था, इसको देंगे तो ये आई का साउंड है, ए नहीं है, क्योंकि ए रहता तो ऐसा बनता, आई रहता तो दो सिग्नल जाते हैं ऊपर, और पीछे की तरफ आपके पास यहां पर पॉइंट क्या है, तो आंसर है वह। तो बनने वाला एग्जाम्पल आपके पास यहां पर क्या बन गया, तथैव। इसमें देखेंगे तो पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो है वो है आपके पास औ। दोनों के बराबर क्या बनता है, तो दोनों के बराबर बनेगा औ। ठीक है, बना लिया। अब बोले इसको हटा दो, हटा दिया। इसमें से यहां पर आ हटा दो, आ, ह नहीं। अब ऐसे हटाया इसलिए क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके हमने ये बना लिया। जो बनाते हैं वो इसको देंगे, तो जब इसको देंगे तो ये जब इसके ऊपर जाएगा तो ये इस रूप में यहां पर जाएगा। पीछे की तरफ आपके पास यहां पर षटकोण और इधर की तरफ आपके पास यहां पर धी। तो बनने वाला एग्जाम्पल इसमें यहां पर क्या बन गया, तो वो पॉइंट है महौषधि। ठीक है, कहा यह जाता है कि थोड़ा सा यदि पैसेंस रख लें तो टाइम बचा करके, टाइम जो है बचाना, समय प्रबंधन करना अपना एक एग्जामिनेशन हॉल का बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा होता है। ऐसी स्थिति में हम अगर यहाँ से इन प्रश्नों पर देखते ही बहुत स्पीड के साथ निकल जाएं, और कोई जब हमारे सामने वहाँ पर दूसरा प्रश्न आए उस पर अगर हम टाइम लगाएंगे जो हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए अब केवल आपको आना नहीं चाहिए, अब आपको केवल कंटेंट जो है वो आना नहीं चाहिए, कंटेंट आना नहीं चाहिए, समय बचाना भी अपना उद्देश्य है, क्योंकि वो पर्टिकुलर समय मिलेगा, सबको उतना ही मिलेगा, लेकिन आपका मैनेजमेंट क्या है वो उस पर वहां पर डिपेंड करता है। तो ये एग्जाम्पल आपसे बन जाने चाहिए। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने इसमें लिख लिया होगा वसुदेव, अगेन 10 सेकंड का समय है। वसुदेव, वसुधा प्लस एव, महोदार्य, महा प्लस औदार्य, इधर की तरफ तथा प्लस एव, तथैव, इधर की तरफ
महा प्लस औषधि महौषधि, है ना। अब मैं यहाँ आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है वो दे देता हूँ इसमें, और देखते हैं आपके इसमें पोजीशन क्या है। लिखिए उदाहरण, पहला उदाहरण है इसमें जल प्लस ओक, जल प्लस ओक। दूसरा उदाहरण है इसमें धर्म प्लस ऐक्य। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें शुभैषी, तीसरा है शुभैषी। चौथा पॉइंट है वनौषध, वनौषध। पांचवा एग्जाम्पल है आपके पास वो है परमौ जश्वी। छठा एग्जाम्पल है इसमें महेश्वर्य, महेश्वर्य। सातवां एग्जाम्पल है इसमें महोज, महोज। 8 नंबर पर है इसमें वो है धनेशी, धनेशी। फिर अपने पास यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हितैषी, हितैषी। और अगला एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर लिया वो है एक एक। बिना किसी गलती के जहां जोड़ करना है वहां जोड़ करें, और बिना किसी गलती के जहां विच्छेद करना है वहां विच्छेद करें। समय है आपके पास हार्डली 3 मिनट का। समय है हार्डली आपके पास इसमें 3 मिनट का। हो गए सब? चलो पहला पॉइंट क्या बनेगा? ज लौक, डबल पॉइंट के साथ। सिंगल नहीं, अपन ने इसमें यहां पर ही डिसाइड किया है कि वृद्धि से संधि में 2 पॉइंट ऊपर दिखेंगे ही। जैसे ओ के ऊपर एक मात्रा है, हाँ तो इसमें जलोक बोले, हाँ, जल डबल मात्रा लगती है तो उसके विचार में जल लोक आ जाता है। जलौक, जलोक, जलोक, जलाओक, मतलब थोड़ा सा उसमें वहां पर ही मुख जो है उसको और घुमाना पड़ेगा और उसको आगे की तरफ रवाना पड़ेगा। प्लस करने तो अगर देखा जाए तो सिंगल दिख रही है। नहीं, प्लस करने पर सिंगल क्यों दिख रही है? क्योंकि देखो इसका फार्मूला है ल के अंत में है अ, इसके प्रारंभ में है ओ, है ना। तो इन दोनों के बराबर क्या होता है यहां देखना। ये रहा आपके पास अ, यहां है आपके पास ओ, तो इन दोनों के बराबर क्या हो रहा है? ठीक है, तो इसलिए जो है यहां पर ऐसी स्थिति में इन दोनों के बराबर ये जाएगा, तो ये जब लगेगा इसके ऊपर तो ऑटोमेटिक डबल फॉर्म में दिखेगा। चलते हैं यहां से इस वाले पॉइंट को देखें, तो ये है धर्मेक्य, ऐसा दिखेगा। 2 डंडे इधर और धर्म का डंडा उधर की तरफ, सही। फिर यहां से ये पॉइंट है शुभ, और इधर की तरफ ऐसी, ये वाला 1 और औषध, ये वाला परम, और यहां ओजस्वी। बस ये है कि इस पे डबल तो नहीं कर दिया। ओजस्वी जब लिखते हैं तो सिंगल आता है ना, औ नहीं है ये, ठीक है। तो ये परम प्लस ओजस्वी, ये वाला है महा ऐश्वर्य, ये वाला है महा ओज, ये वाला है धन ऐशी, ये वाला है हित ऐशी, ये है 1 और इधर है 1। किसी पॉइंट में कहीं कोई समस्या है तो बताएं कि ये हमारा रॉन्ग प्रोसेस में चला गया। ये लास्ट वाला
मात्रा की कौन सी वाली, ये वाली? के ऊपर में नहीं, फिर हमने ये है कि अगर अपन ने ये लगा दी तो क्या अब हम इतनी जल्दी भूल गए कि मैंने ये बताया कि एक शुद्ध वर्तनी याद रखना है ऐसी। अब ये एक उदाहरण में नहीं, न जाने आप यहाँ पर देखोगे कि कितनों में ये आया है ना। जब अगर बार बार आ रहा है तो उसका कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट होने के बाद में वो यथावत बनी रहती हैं। तेरी क्या गलती हुई एक एक में? सर मैंने एक कर दिया था सर। इसके ऊपर यहाँ पर हाँ एक अच्छा ये लिख दिया, ये एक जी सर ये जी हाँ मैंने तो ये तेरे मन से ले आया क्या? इसमें यहाँ है कहाँ? नहीं सर गलती से होता है। यही तो गलतियां हैं, इसमें बचाना है। और ये गलतियां क्योंकि अगर भारी पड़ती है तो समझ लीजिए कि किसी नौकरी के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है, वो चीज़ें अलग होती है ना। तो थोड़ा सा इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। हम मान करके चलें कि आप इस पे और अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस के बाद गलतियाँ जो है इसमें यहाँ पर नहीं होगी, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट कल इसको जो है कल इट मीन्स आगे आने वाला उसमें जो है वहाँ पर यण और आयादी वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आज इस पॉइंट को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।